सर मेरा सवाल ये है कि वंदे भारत स्लीपर की मोस्टली आप समझो 17 या 18 तारीख वंदे भारत वंदे भारत स्लीपर की जिस तरह से हम शुरुआत कर रहे हैं, तो ये 2026 चूंकि सुधार का वर्ष है हमारे लिए, तो इसमें कितनी ट्रेनें हम इस तरह से ले आएंगे? सवाल तो ये है। वंदे भारत स्लीपर का जिस तरह से आपने देखा, वंदे भारत चेयर कार का बहुत अच्छे तरीके से रैंप अप किया गया और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से रैंप अप किया गया। तो वंदे भारत स्लीपर में भी करीब 1 साल से टेस्टिंग इम्प्रूवमेंट्स की जो साइकिल होती है वो साइकिल अब कंप्लीट हो गई। सीआरएस का इंस्पेक्शन होने के बाद में सीआरएस का सर्टिफिकेट मिल गया, तो अब इसकी कंप्लीट डिजाइन वगैरह सब कुछ स्टैंडर्डाइज हो गया। तो अब इसका प्रोडक्शन को रैंप अप करेंगे करीब और 8 ट्रेन्स अगले 6 महीने के अंदर अंदर बन के आ जाएंगी। 8 गाड़ियां और 6 महीने में बन के आ जाएगी और इस साल के एंड तक करीब 12 ट्रेन्स बन के रेडी हो जाएंगी और फिर अगले साल बहुत बड़े तेजी से रैंप अप हो जाएगा, क्योंकि पूरा सप्लाई चेन उसके पीछे लगता है। तो वो देखो सिस्टमेटिक तरीके से हमारे यहाँ इस रूम में बहुत सिस्टम से होता है। एक सवाल था ना वो सेक्टर वाला, देखो अल्टीमेटली देश में जितनी डिमांड है रेलवे के ट्रैवल की, उस डिमांड को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट तौर पे कैपेसिटी को बढ़ाने का डायरेक्शन दिया, निर्देश दिया और पूरी टीम उसमें कैपेसिटी को बढ़ाने में लगी। करीब 35,000 किलोमीटर पटरियां बनी इन 11 वर्षों में, 35,000 किलोमीटर। मतलब बड़े देश का जितना नेटवर्क होता है उतनी पटरियां अपने इन 11 वर्षों में बनी है। लोकोमोटिव का प्रोडक्शन इतना मैसिव हो गया कि पूरे अमेरिका और यूरोप का जितना टोटल प्रोडक्शन है उससे ज्यादा प्रोडक्शन अपने यहाँ है। ट्रेन सेट कोचेज, एलएचबी कोचेज का प्रोडक्शन इस लेवल पे हुआ है कि कभी सोचते भी नहीं थे, उससे ज्यादा लेवल हुआ। टोटल इन 11 वर्षों में 42,000 कोचेज बने, 42,000। तो ये सब इसलिए किया गया कि कैपेसिटी बढ़े, ज्यादा से ज्यादा पैसेंजर्स को कैरी कर सकें। तो अब वो विषय आ गया है, अब वो सिचुएशन आ गई है। एक एक करके हम कई ऐसे सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे कई शहरों को आइडेंटिफाई किया है जिनकी कैपेसिटी को डबल करना है, क्योंकि शहर की कैपेसिटी रिसीव करने की और डिस्पैच करने की वो जरूरी होती है, वो बॉटलनेक बनता है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर की कैपेसिटी बढ़ती है, साथ ही साथ ओरिजिन और डेस्टिनेशन की कैपेसिटी भी बढ़ानी पड़ती है। तो शहरों की कैपेसिटी बढ़ाना और साथ ही साथ पटरियों की कैपेसिटी बढ़ाना, फिर नए तरह के सेफ्टी के सिस्टम्स लाना, वो सब चीजों का समागम होते होते अब इस परिस्थिति में आ गए हैं कि 1-2 वर्षों में, आने वाले 1-2 वर्षों में हम कई ऐसे सेक्टर्स होंगे जिसमें वेटिंग लिस्ट पूरी तरह से फिनिश हो जाएगी। If you like the video, do like, comment, share and subscribe.